प्रेज गॉड, खुदावंद की शुक्रगुजारी। आपका भाई जुनैद खान आपके साथ है और आइए हम खुदा के कलाम में से देखते हैं मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 6ठी आयत। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो आसूदा होंगे। आमीन। प्यारे दोस्तों, इंसानी फितरत है, जब भी कोई शख्स इस दुनिया में आता है तो उसके साथ ही भूख उसकी फितरत में होती है। और इसी तरह से याद रखिए कि जब कोई शख्स मसीह के पास आ जाता है तो उसके अंदर भी भूख प्यास और तड़प होती है। और याद रखिए खुदा का कलाम भी हमें बताता है कि हमारे खुदा ने मसीह यस्सु के वसीला से उस सारे खाने की जो कीमत है वो अदा कर दी है। और इसके लिए करना क्या है, हमें सिर्फ अपने अंदर भूख और प्यास रखनी है। याद रखिए, जब आप किसी के घर जाते हैं तो क्या वो आपसे तकाजा करता है कि आप उसके खाने के पैसे दें? नहीं, बल्कि वो सब ये ज़हन में रखता है कि कब मेरा जो मेहमान आए और आकर अपनी पूरी भूख के साथ अपनी भूख को मिटाए, आपके साथ बैठकर खाना खाए। तो इसी तरह से हमारा खुदा जो है वो इस बात को रखता है। लेकिन चंद बातें हैं जो यहाँ हमें याद रखनी है। पहली बात तो ये है कि बड़ी दफ़ा लोग जो हैं वो जब खाना खाने बैठते हैं तो शायद वो उस तरह से खाने को मैनेज नहीं कर पाते हैं। खाना जो है वो अरेंज करते वक्त आपको जो बात याद रखनी है, पहला तीमुथियुस 6 और उसके 3 से 4 आयत, दीनदारी से हटकर तनकीद से निकलकर हमें खुदा के कलाम को लेना है। ठीक है। और देखिए, कई दफ़ा हमारे ख्वाहिशात और हमारे जो भूख प्यास होती है वो गलत डायरेक्शन में भी जाती है। जैसे कि हम देखते हैं अमनून जो है वो क्या कर रहा था, उसने क्या किया है, उसने देखा है और उसकी ख्वाहिश तब तक थी जब तक कि उसने अपनी बहन की इज्जत को तार-तार नहीं कर दिया। और हम देखते हैं कि इब्लीस जो है इस मामले में बड़ी मुआवनत करता है, वो लोगों को चीज़ों को मुहैया करने में मदद करता है। लेकिन हमें इससे बढ़कर सोचना है और याद रखिए हमें क्या करना है, वो ये है कि कई दफ़ा हम जो एक भूखा शख्स होता है ना, उसके लिए ये मैटर नहीं करता है कि किस तरह का खाना उसे मिल रहा है। हम कई दफ़ा ये चाहते हैं कि बस हमें ग्रेस ग्रेस और प्रॉस्पेरिटी जो है वो मिले। लेकिन जो एक ईमानदार है वो चाहता है कि मुझे यस्सु चाहिए, अगर यस्सु ना मिला तो मैं मर जाऊँगा। ये उसके लिए अहम होता है। और बाइबल मुक़द्दस में अगर आप जल्दी से मेरे साथ निकालें, खुदा का कलाम हमें अमसाल की किताब ये बयान करती है और उसमें लिखा है कि 27वें बाब में उसकी 7वीं आयत, आसूदा जान को शहद के छत्ते से भी नफरत है लेकिन भूखे के लिए हर एक कड़वी चीज़ मीठी है। इस आयत के मुताबिक हम याद रखें कि जब हम खुदा के वादों को लेते हैं तो उसके साथ अगर हमारी तंबीह हो रही है, उसको भी शरीनी तौर पे लें, उसको भी मीठे के तौर पे लें, ताकि खुदावंद जो है वो हमारी आसूदगी के लिए हमारा काम कर सके। और याद रखें, अगर कोई शख्स इस तरह से उसको नहीं लेता, ये बड़ी अहम बात है। अगर कोई शख्स तंबीह को नहीं लेता, अगर कोई शख्स अपने आप को खुदा के ताबे नहीं करता, तो उसके लिए ये मुश्किल हो जाएगा। फिर वो जो है मुश्किल का शिकार है। तो दोस्तों, हमें याद रखना है कि खुदावंद हमें कलाम के जो है वो कलाम के भेदों से जो है वो शेयर करना चाहता है। और आसूदा हम किस तरह से होंगे? देखिए, यीशु मसीह की ज़िंदगी में देखें, हम देखते हैं कि जब लोग उसके पीछे-पीछे थे तो खुदावंद ने उनकी आसूदगी खाने से मिटाई। और अगर हम यूसुफ बेटा की कहानी को देखें तो वहाँ पर उसकी आसूदगी खाने से भी मिटी है और उस पर ग्रेस हुई है, उसको कबूल कर लिया गया है। और आज भी ऐसे ही है, क्योंकि खुदा का खादिम बयान करता है, पौलुस रसूल कहता है कि ये फज़ल हम पे हुआ है, ये ग्रेस हम पे हुई है, ग्रेस हुआ है। और याद रखिए, इसके बाद स्तिफनस देखें, स्तिफनस जो खुदा का खादिम पहला मुबश्शिर इंजील है, उसने क्या किया है? उस पर भी फज़ल हुआ है और उसको वो जो है वो आसमान पर रिवार्ड मिला है और ये उसके अंदर आसूदगी थी। और मसीह खुदावंद हमारा जो है वो सरचश्मा है इसका, तो इसलिए आसूदगी का उसको लें। आए मेरे अजीज दोस्तों, अपने आप को वैसे ही पेश करें जैसा हमारा खुदावंद हमें चाहता है कि हम आए। और याद रखिए, इसके लिए एक और अहम बात जो बड़ी अहम मुझे और आपको याद रखनी है वो ये है कि जब आसूदगी के लिए हम यानी कि खाने के लिए बैठते हैं तो मेज़बान जो है उसका वो होता है वहाँ पर, लेकिन खाने के लिए हमें टेबल पे पहले आना पड़ता है और उसका इंतज़ार करना पड़ता है। मैं और आप हमें क्या करना है? खुदा के कदमों में आना है और उसके कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेना, ताकि हम बरकत पाएँ। गॉड ब्लेस यू।